मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? यह सवाल लगभग हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब हम देखते हैं कि कुछ लोग ईमानदार, मेहनती और अच्छे होते हुए भी संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ गलत रास्ते अपनाने वाले लोग आराम से जीते हैं, तो मन में भ्रम पैदा होता है। यही से कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा समझने की जरूरत शुरू होती है। कर्म केवल अच्छा करो अच्छा मिलेगा जैसा सरल नियम नहीं है, बल्कि ये एक गहरा, समय से आगे काम करने वाला नियम है। दोस्तों, सवाल है कि कर्म का असली मतलब क्या है? कर्म का मतलब सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि हर सोच, हर भावना और हर क्रिया कर्म है। जो आप सोचते हैं, मानसिक कर्म; जो आप बोलते हैं, वाचिक कर्म; जो आप करते हैं, शारीरिक कर्म। हर कर्म एक बीज की तरह है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही कर्म का फल भी तुरंत नहीं मिलता। कर्म को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है। संचित कर्म, अक्यूमुलेटेड कर्मा, यह आपके पिछले जन्मों और इस जन्म के सारे कर्मों का स्टॉक है। प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड कर्मा, यह वही हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए तय हो चुका है, यानी जो अभी आपके साथ हो रहा है। क्रियमाण कर्म, करंट कर्मा, जो आप अभी कर रहे हैं वही आपका भविष्य बनाएगा। आसान भाषा में पास्ट तय करता है प्रेजेंट, प्रेजेंट तय करता है फ्यूचर। अब सवाल है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कारण 1, पिछले कर्मों का फल। हो सकता है कि जो व्यक्ति आज अच्छा है, उसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका फल अब मिल रहा हो। उदाहरण के लिए, कोई इंसान आज ईमानदार है, लेकिन फिर भी उसे मुश्किलें मिल रही हैं। यह उसके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। कारण 2, कर्म का समय अलग अलग होता है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेते हैं, कुछ जन्मों बाद फल देते हैं। जैसे बीज बोया, फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय से आता है। कारण 3, जीवन एक परीक्षा है। कभी कभी कठिनाइयां सजा नहीं होती, बल्कि परीक्षा होती है। क्या आप मुश्किल समय में भी सही रास्ता चुनते हैं? क्या आप संघर्ष में भी ईमानदार रहते हैं? यही असली कर्म है। कारण 4, सीख और विकास। कभी कभी दुख हमें सिखाने के लिए आता है। धैर्य, समझ, सहनशीलता और आत्मबल जो इंसान कठिनाइयों से गुजरता है, वही अंदर से मजबूत बनता है। कारण 5, तुलना की गलत आदत। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। वो गलत है फिर भी खुश है, मैं सही हूं फिर भी दुखी हूं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उसका अंदर का जीवन कैसा है, उसका भविष्य कैसा होगा। कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। दोस्तों, सवाल है कि क्या अच्छे कर्म करके हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। कर्म का सिद्धांत कहता है कि आपका वर्तमान कर्म आपका भविष्य बदल सकता है। तो अपनी किस्मत कैसे बदले? अब सबसे जरूरी सवाल, हम क्या करें कि किस्मत में कुछ बदलाव हो सके? तो इसके लिए दोस्तों, अपने विचार बदलो। सब कुछ विचार से शुरू होता है। नकारात्मक सोच, नकारात्मक जीवन; सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम। रोज खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। सही कर्म करना शुरू करो। ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की मदद, बिना फल की चिंता किए काम करो। धैर्य रखना सीखो। कर्म का फल समय देता है। आज बोया, कल नहीं, कुछ समय बाद मिलेगा। जल्दी हार मानना बंद करो और शिकायत करना बंद कर दो। जब आप शिकायत करते हैं, आप अपनी ऊर्जा खोते हैं। इसके बजाय समाधान पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाओ। माफ करना सीखो। गुस्सा और नफरत भी कर्म है। जितना ज्यादा गुस्सा, उतनी नकारात्मक ऊर्जा। माफ करने से हम खुद को अंदर से हल्का महसूस करते हैं। आभार, ग्रैटिट्यूड अपनाओ। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। इससे मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 7, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां सुधार कर सकता हो। यही सुधार भविष्य बदलता है। 8, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। किस्मत बदलने के लिए दिशा जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम गलत दिशा में भटक सकते हैं। लक्ष्य के साथ चलते हैं तो सफलता मिलनी तय है।
दोस्तों, आज विज्ञान भी मानता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे न्यूटन का नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, बस ये भौतिक से आगे जाकर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है। तो क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं, कुछ चीजें तय होती है, प्रारब्ध, लेकिन बहुत कुछ आपके हाथ में है, क्रियामान। यानी आप पूरी तरह बंधे नहीं हैं। आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अच्छा करना कभी बेकार नहीं जाता, बुरा करना कभी छिपता नहीं। हर कर्म वापस आता है, इसलिए जैसा बोगे वैसा काटोगे। एक उदाहरण देता हूं। एक किसान रोज बीज बोता था। कुछ बीज जल्दी उगते, कुछ देर से, कुछ खराब भी हो जाते, लेकिन वो बोना नहीं छोड़ता। एक दिन उसका खेत सबसे हरा भरा हो गया। सीख, अगर आप लगातार अच्छे कर्म करते रहेंगे तो फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना अन्याय नहीं है, बल्कि कर्म का गहरा नियम है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते।